पर फिर से राजधानी का रुख कर लेते हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, आप राजधानी के किस इलाके में मौजूद हैं और आपके साथ जो जनता है, जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं? जो पिछले 2-3 दिनों से बयानबाजी शुरू हो गई, सीटों की खींचतान को लेकर के जो बातें चल रही है, उसे जनता, लखनऊ की जनता कैसे देखती है? हनुमान सेतु इलाके में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे साथ युवाओं का दल है। पहले जान लेते हैं जिस तरह से राजनीतिक खींचतान की स्थिति है। बात गठबंधन की कर ले तो गठबंधन बना, अब उसके बाद सीटों को लेकर खींचतान की स्थिति है। आपकी क्या राय है? खींचतान ठीक है आगे की राजनीति के लिहाज से या क्या है? खींचतान तो नहीं होना चाहिए। अगर गठबंधन है तो समरसता होनी चाहिए किसी भी गठबंधन में, और सबकी समर्थन के साथ ही किसी कैंडिडेट को चुना जाना चाहिए। और खींचतान किसी भी ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे गठबंधन हो या किसी छोटे स्तर का ग्रुप हो। सवाल कुछ यहाँ पर युवतियां भी हैं, आपसे जानेंगे। जिस तरह से राजनीति का 2024 का एक चुनाव है, लोगों की निगाहें हैं, ऐसी स्थिति में एक तरफ गठबंधन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, क्या लग रहा है भारी कौन? भारतीय जनता पार्टी। कैसे? उनकी सरकार अच्छी है, चीज़ें अच्छी है, गर्ल्स के लिए सेफ्टी है, और इन दोनों का गठबंधन होता रहता है, बिखरते रहते हैं ये, लेकिन है, स्टैंड है इनका। लेकिन वो तो अखिलेश यादव तो दावे कर रहे हैं कि इस बार पूरी तरह से खुले दिल से, समाजवादी पार्टी पहले से भी पूरी तरह से दिल, दावे तो कब से हो रहे हैं, अभी तक हो ना पाया इनका गठबंधन सही से। कुछ और भी हैं, युवा हैं, देखिए यहाँ पर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, तो आपसे जानेंगे कि इस बार अखिलेश भैया बड़े मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है? ठीक ठाक रहा, चलेगा गठबंधन कि गड़बड़? ये आपको गलत कहाँ दिख रहा है ये बताइए, हमें तो बहुत। मुझे गलत नहीं दिख रहा है, उनके बयान दिख रहे हैं। बयान ये कह रहे हैं कि हम सीटें मांग नहीं रहे हैं, हम सीटें दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 80 सीटों पर तैयारी शुरू कर दिए हैं, क्या कहना है? वो नेता हैं, परचून की दुकान खोल के तो बैठे नहीं हैं, ठीक है। हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा है, और आपको लगता है कि महत्वाकांक्षा है? राजनीति में बिल्कुल महत्वाकांक्षा है। मोदी की महत्वाकांक्षा नहीं है। आदरणीय मोदी बार बार चाहते हैं कि 24 में प्रधानमंत्री बन जाए, आपको नहीं लगता है? मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा है, और राजनीति में महत्वाकांक्षा कहीं से खराब नहीं है। हमारी महत्वाकांक्षा इस देश के हित में है, हमारी महत्वाकांक्षा रोजगार के लिए है, हमारी महत्वाकांक्षा इस देश में आपसी भाईचारा कायम हो, इस बात के लिए हमारी महत्वाकांक्षा है। सीटों से बहुत आपको लेना देना नहीं। मैं आपको आज आश्वस्त कर रहा हूँ, यहाँ छात्र सभा के बच्चे बैठे हुए हैं, कांग्रेस के बच्चे बैठे हुए हैं, ये मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं, और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि गठबंधन होगा और हम बीजेपी को हराएंगे। पूरी तरह से तैयार हैं ये युवा, और इसके साथ और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे कि जो आपकी राय है इसे लेकर क्या है। जिस तरह से सीटों को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति, आपसी खींचतान देखा जा रहा है, यह खींचतान कहाँ तक उचित? खींचतान हमारे समझ से अभी उचित नहीं, और खींचतान इतना हुआ भी नहीं जितना आप लोग बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। बयान हम तो नहीं देते, बयान तो आपके नेता देते हैं। बयान तो नेता देंगे, उनका काम ही है बयान देना। लोग 15 लाख का बयान देके पलट जाते हैं, आप खींचतान पे आगे अटक गए हैं। बयान देना नेताओं का काम है, और हमें चर्चा करनी चाहिए सामाजिक अनुभूति पे। हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व थे, चंद्रशेखर हुए, महात्मा गांधी जैसे लोग हुए, सामाजिक अनुभूति के लड़ते लड़ते खुद का जीवन लुटा दिए। आज हमारे भाजपा क्या कर रही है? जिस हमारा सवाल ये है कि आप कहें नेता बयान देते हैं, ये बयानों के पीछे क्या है? क्या आपसी खींचतान को दर्शाना, कहीं ना कहीं वाहवाही लूटना, ध्यान केंद्रित करना? आपको क्या लगता है जो नेता बयान देते हैं कि हम, अगर बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि हम सीटें मांग नहीं रहे, हम सीटें दे रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हम 80 सीटों पर तैयार हैं, तो ऐसा बयान देने के पीछे क्या मंशा लगती है? बयान देने के पीछे मंशा ये है कि हमारे एक देश में एक ऐसा जिला है जहाँ पे लड़की का रेप होता है, मोदी बयान देते हैं देश को एक G20 के लिए। हम उस बयान पे क्यों बात नहीं करते? हम हमेशा विपक्ष के बारे में क्यों बात करते हैं? हमें बात करनी चाहिए जो सत्ता में है उनके बारे में, वो क्या बयान दे रहे हैं। विपक्ष का तो अभी कोई मायने ही नहीं है। गठबंधन का मायने है साहब। और भी जो युवा हैं इनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से आगामी चुनाव की एक रूपरेखा खींची जा रही है, चर्चा का विषय है, गठबंधन भी चर्चा का विषय, आपको क्या लगता है गठबंधन होगा? गठबंधन होगा। आप देखिएगा, जैसे आपने बताया एनडीए गठबंधन जो है उसमें 38 से ज़्यादा दल हैं, लेकिन उस पर मीडिया बात नहीं करती है, उस पर कोई बड़ा चैनल बात नहीं करता है। लेकिन हमारे गठबंधन में साहब, हम तो आपसे बात करने आए ना, आपसे मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जिस तरह से खींचतान की स्थिति इसलिए हुई कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी सवाल पे ये कहते हैं कि हम सीटें मांग नहीं रहे, हम दे रहे हैं। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है। आपका क्या कहना है? ये स्थितियां सही है, नहीं है, या क्या है?
इस पे मैं कहना चाहूँगा कि ये सब स्थितियाँ सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं तो इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। साथ है, आप बता। देखिए, जैसा कि सामंजस्य बना है, इंडिया का गठबंधन हुआ है, वैसे ही सामंजस्य के साथ सीटों का बंटवारा होगा। जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम सीटें मांग नहीं रहे हैं, हम सीटें दे रहे हैं। जितना आप लोग कहने की बात कह रहे हैं, जिस तरह सर, एक परिवार में मतभेद होते हैं, परिवार है, अपने बात लोग रख रहे हैं, परिवार में मनभेद नहीं है, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, परिवार लास्ट में मनभेद नहीं है, मतभेद है, और ये बता रहे हैं। और भी युवा हैं, आपसे आपके बताइए क्या करना। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। साथ है जी, ये साथ है पूरी तरफ से। आप बताइए। हम एनडीए के साथ हैं। इंडिया के साथ है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है जो सामने जो स्थितियां हैं उससे इस तरफ ज्यादा फायदा लग रहा है क्या? हाँ, एनडीए की तरफ ज़्यादा फायदा, और ये भी मान के चलिए हमारे उत्तर प्रदेश से 60+ सीटें निकल रही हैं। देखिए, ये तो दावे कर रहे हैं, आपके साथ में ही है। दावे करने से क्या होता है? दावे तो बहुत बड़े हो गए। 15 लाख वाले भैया ने बोला कि 15 लाख देने का वायदा हुआ था, क्या पूरा हुआ? हिंदू मुस्लिम जाति धर्म से बढ़ के अगर कोई चीज है तो वो गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीजों से उठ के भी साथी और हैं, वो उतावले हो रहे हैं बात करने के लिए। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ही जीतने वाला है, और ऐसा जैसा मतभेद आपने बताया ये तो होता रहता है, लेकिन समझबूझ के साथ इसको खत्म करके मिलना चाहिए, क्योंकि अलायंस ही ऐसा है जो इस समय पे मतभेद की स्थिति है। मतभेद हुआ नहीं। ज्यादातर जो लोग हैं, जो खासतौर पर स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। ये खटपट वाली बात कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के बयानबाजी लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम सीट मांग नहीं रहे, दे रहे। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जवाब दिया। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के यूपी की सभी 80 सीटों पर लड़ने के ऐलान पर अखिलेश यादव ने कहा है कि सीटों पर लड़ने का फैसला जब होता जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ बैठते, अभी इस पर फैसला होना बाकी है। उनके बारे में आप सवाल पूछ करके झगड़ा लगाना चाहते हो। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना है वो बैठते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। जो बीजेपी के साथ है उन्हें नहीं लाया जाएगा, जो बीजेपी के साथ है उनसे दूरी बनाई जाएगी। तो मॉल टाइट है में आपने अखिलेश यादव का भी बयान सुन लिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बड़े नेता जो होते हैं वो बैठते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, झगड़ा लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन झगड़ा होगा नहीं, ये संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अजय राय तय नहीं करेंगे कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लखीमपुर खीरी से। दिलीप, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो इस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक जो बातचीत चल रही है, जो बयान आ रहे हैं, उसे किस तरीके से लोग देखते हैं? देखिए जी हाँ, मैं लखीमपुर खीरी में खड़ा हूँ। लखीमपुर के लोग हमारे साथ युवा खड़े हैं और बात करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से सीटिंग का फार्मूला चल रहा है कांग्रेस और समाजवादी के बीच, उससे किस तरीके से आप सहमत हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, हमें लगता है कि अखिलेश जी बड़बोलापन कर रहे हैं। अखिलेश जी बिल्कुल घाटे का सौदा करेंगे अगर इस तरीके से बोलेंगे। अखिलेश जी आजमगढ़ इसी बड़बोलेपन की वजह से हार गए थे, क्योंकि उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अगर गढ़ होता तो इस तरीके से वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गए होते। मेरा स्पष्ट मानना है कि हर जगह विपक्ष का मैं सीपीआई से आता हूं, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता हूं। मेरी हर सीट पे 2 से 5 हजार की स्थिति है। 5 विधानसभाएं एक लोकसभा क्षेत्र में होती है। क्या मानना है आपका? मेरा ये मानना अखिलेश जी का बड़बोलापन कहीं न कहीं उनको नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी खड़े हैं। सर, बताइए, जिस तरीके से सीटिंग तैयार करने को फार्मूला एक दूसरे पे उपकार करने की बात आ रही है, अखिलेश कह रहे हैं हम ले नहीं रहे, दे रहे हैं, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, किस तरीके से देखती है भारतीय जनता पार्टी? ऐसा है कि भाजपा तो अपने विजन, कार्यक्रम, नीति के हिसाब से चुनाव लड़ती है। जहाँ तक इनका इंडिया के सीट शेयरिंग की बात है, ये हमारी समझ से ये कभी संभव बात भी नहीं हो सकता कि एक सीट पे एक आदमी लड़े। इतने दल हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, जैसे हमारे अभी एक सीपीआई की साथी कह रहे थे। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, पहली बात तो मुझे गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं, एक सीट लड़े और भी ठीक है, क्योंकि अतीत में भाजपा के खिलाफ ये लोग गठबंधन कर भी चुके हैं, सपा के साथ, बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ, रालोद के साथ। भाजपा जमीनी स्तर पे कार्य करती है,
उसका मजबूत जनाधार है। आपका कहने का मतलब है कुछ ऐसे इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बताइए, आप समाजवादी पार्टी से हैं सर, किस तरीके से देखते हैं अखिलेश जी का ये जो कहना है कि हम सीट मांग नहीं रहे, दे रहे हैं, कांग्रेस को कितना मना पाएंगे और कांग्रेस की भी बात किस तरीके से? ठीक है दिलीप, यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बयान दे दिया। एक बार फिर से अनुज का हम रुख करने की कोशिश करते हैं। अनुज, अखिलेश यादव ने हर बार त्याग किया है। हमने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी 37 सीटों पर लड़े और मुश्किल सीटें उन्होंने चुनी। 2017 की बात करें तो 105 सीटें कांग्रेस को दी, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि भाई हर बार त्याग नहीं करेंगे। तो ये क्या मैसेज है ये? बिल्कुल कुंदन, और ये सवाल इसीलिए बना हुआ है कि आखिर ये सीटों का जो शेयरिंग है, जो ये आंकड़ा है, वो कैसे यहाँ पर पूरा होगा और इंडिया गठबंधन और एनडीए किस तरह से आगे चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए ये सवाल यहाँ पर बना हुआ। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, कुछ लोग यहाँ से जो है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे अभी बात हो रही थी, तो ऑफ द रिकॉर्ड तो बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरे पर बात करने से वो थोड़ा सा बच रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात करते देखिए, यूथ है, लग रहा है आपको इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन इस बार कुछ होगा यूपी में इंडिया गठबंधन का? जी, मैं गठबंधन के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल थोड़ी तो समझ होगी। पॉलिटिकल हाँ, थोड़ी तो है। क्या लग रहा है इस बार? हाँ, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है और नोएडा में तो बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है सब कुछ। क्योंकि हमने देखा है पहले वहाँ सब कुछ भी नहीं बना हुआ था, अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा है। काफी जब से हमारे योगी जी हैं यहाँ, तो उन्होंने तो अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार जो है हम खेल कर देंगे। देखो यार, अखिलेश, मैं उनके बारे में भी ज़्यादा जानता नहीं है, मैं सिर्फ जानता हूँ योगी और मोदी जी को, ठीक है, और किसी को जानना ही नहीं है। नहीं जानना, क्योंकि वो सही बंदे हैं, अपना देश चला रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। उन लोगों की वजह से हम भी बहुत सही चल रहे हैं। चलिए अनुज, नोएडा के वोटर सिर्फ मोदी और योगी को जानते हैं, बाकी किसी की जानने की जरूरत ही नहीं है। गठबंधन पे गठबंधन तो ऐसे बस हवा है, बाकी पता है कि घर का भी मालिक कोई एक होता है, तो उसमें गठबंधन में मालिक कौन बनेगा? पहले ये कई मालिक हैं क्या? जी, इसमें तो कौन बोल रहा है हम कुर्सी के लिए मरेंगे, तो वो मरेंगे, फिर देश का वही व्यवस्था कर देगा जो पहले 2012-13 में जो स्थिति था वो स्थिति कर देगा। विपक्ष तो कह रहा है महंगाई है, भ्रष्टाचार है। कहाँ महंगाई, कहाँ भ्रष्टाचार, कहीं कुछ तो दिख नहीं रहा है। पहले जो आदमी 10 रुपया किराया देने के लिए सोच रहा था, आज वो 20 रुपया किराया देकर आराम से खुशी से होकर रह रहा है। तो गरीबी कहाँ रहा? कहीं गरीबी नहीं। आदमी को काम मिल रहा है, काम कर रहा है, अपना रोजी रोटी खा रहा है, तो गरीबी रहा कहाँ? तो इस बार यूपी में गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा, आप ये कह रहे हो? नहीं, बस ये हवा है सिर्फ। तो देखिए कुंदन, ये मिलीजुली राय निकल कर आ रही है। कोई कह रहा है कि बीजेपी, कोई कह रहा है कि गठबंधन हाँ इस बार अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए विवेक का रुख कर लेते हैं। नोएडा के कुछ लोग कह रहे हैं कि गठबंधन तो हवा जैसा गठबंधन है। विवेक, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वहां पर भी मिक्स प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव क्या इस बार भी त्याग करेंगे? और अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि भाई राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व के साथ, पार्टी के नेतृत्व के साथ बातचीत होगी, बैठक कर लेंगे, तब तय हो जाएगा। यहाँ पर अजय राय बोलने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी जो कोर कमेटी के लोग हैं वो तय करेंगे। उन्होंने सीधा प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ पर हैं कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अजय राय पर हमला बुलाए अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि लगातार वो उत्तराखंड के चुनाव को लेकर सवाल उठाते रहे कि वहाँ पर अगर सपा ने अपना कैंडिडेट ना खड़ा किया होता तो शायद बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाता। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में चुनाव हुआ, उपचुनाव, लेकिन सुनिए अभी दूसरा चुनाव होना है, मध्य प्रदेश होना है, छत्तीसगढ़ होना है, राजस्थान होना है, तमाम चुनाव होने हैं, तो वहां पर क्या फार्मूला होना चाहिए? अखिलेश जो मांग रहे हैं, क्या उनकी मांग उचित लग रही है? देखिए, बागेश्वर का जो चुनाव हुआ है, जो आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट अगर नहीं लड़ाई होती तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता, कुछ ऐसी जो गणित बताया जा रहा है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। 640 वोट जो है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला है और हमने अंदर खाने से यह पता लगाया कि हमें भविष्य में अगर अपनी मित्रता को प्रगाढ़ता का रूप देना है तो ऐसा क्यों किया गया। तो यह बताया गया कि जो भाजपा का प्रत्याशी था उसी के कास्ट का उम्मीदवार इसलिए लड़ाया गया कि उसको जो है कि उसका वोट जो काटेगा तो उससे जो है कांग्रेस को लाभ मिलेगा, लेकिन वह जो हुआ उसको विसार देने की जरूरत है। बागेश्वर की बात खत्म हो गई, आगे भविष्य में मध्य प्रदेश में जैसे पिछला 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था, एक सीट जो है कि समाजवादी पार्टी जीती थी, 4 सीटों पर जो है कि रनर रही, कहीं 1600 वोट से आ रही है, 2200 वोट से आ रही। हमें अगर 2024 के चुनाव में अपने इस इंडिया गठबंधन को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है,
और विरोधी पक्ष को जो है कि बोलने का अवसर नहीं देना है, तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी को खुले दिल से आमंत्रण देकर के कि आप ये 5 सीट की बजाय 10 सीट पर लड़ लीजिए, 8 सीट पर लड़ लीजिए। दिल बड़ा होने की बात सब क्यों कर रहे हैं? सब कहते हैं वो कहते हैं उनका दिल बड़ा हो, आप कहते हैं पड़ेगा। अगर लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है